दोस्तों, क्या आपने कभी अर्थ से बाहर जाने की सोचा है? क्या आप किसी और प्लैनेट के मौसम को देखना चाहते हो? तो आज की वीडियो में हम आपको अन्य प्लैनेट्स पर होने वाले दिन रात की हकीकत बताएंगे और आपसे पूछेंगे किस प्लैनेट पर सबसे बड़ा दिन होता है, किसका ग्रह का मौसम किस तरह रहता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उससे पहले जानेंगे कि किस वजह से दिन रात बनते हैं, यानी कि सूरज के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है, कितना बड़ा दिन है और कितना बड़ा साल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले प्लैनेट्स। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन से संचालित होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस में हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु में बदलते हैं और सूर्य से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य का बाहरी हिस्सा जो कहलाता है। कभी कभी सूर्य के कोरोना से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर तूफान या सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। जब ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश का प्रदर्शन बनाते हैं, जिसे अरोरा कहते हैं। इसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर देखा जा सकता है। फिनलैंड या नॉर्वे जैसे कई देशों में इसे आसानी से देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। जहाँ से सूर्य की ज्वाला निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें सनस्पॉट कहते हैं। ये धब्बे आमतौर पर सूर्य से अधिक ठंडे होते हैं। सनस्पॉट का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सूर्य से कम ठंडे होते हैं। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग 500 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला होता है। न्यूक्लियर प्रक्रियाओं के कारण सूर्य के अंदर का भाग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। सनस्पॉट के बनने और बिगड़ने की अवधि 11 वर्ष होती है, जिसे सन साइकिल कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सूर्य के कोरोना और उससे होने वाले उत्सर्जन से संबंधित रहस्यों को सुलझाने के लिए आदित्य नामक उपग्रह विकसित किया है। सूर्य सौरमंडल का 99.8% भाग है और पृथ्वी से 330,000 गुना ज्यादा भारी है। सूर्य में 1.3 मिलियन प्रति सेकंड शक्ति होती है, यानी 13 लाख पृथ्वी को सूर्य ऊर्जा दे सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य की जितनी ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए 100 बिलियन टन डायनामाइट हर सेकंड विस्फोटित करना होगा। सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा के 100 बिलियन तारों में से एक है। यह मिल्की वे के केंद्र से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। मिल्की वे का एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। इस हिसाब से अगर हम सूर्य को ग्रह माने और गैलेक्सी का एक चक्कर लगा रहा है उसे तारा माने, तो सूर्य का एक साल हमारे 25 करोड़ साल के बराबर होता है। सूर्य अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में 624 घंटे का समय लेता है, इसलिए सूर्य पर एक दिन हमारे 26 दिन के बराबर होता है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता, बल्कि यह बौना ग्रह है। ग्रहों पर दिन रात उनकी धुरी पर घूमने के कारण बनते हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी रोटेशनल स्पीड होती है, जिसके कारण दिन रात की अवधि भिन्न होती है। कुछ ग्रहों पर दिन बहुत लंबे होते हैं, जैसे शुक्र पर एक दिन 243 पृथ्वी दिन के बराबर होता है। कुछ ग्रहों पर दिन बहुत छोटे होते हैं, जैसे बृहस्पति पर एक दिन केवल 10 घंटे का होता है। बुध, शुक्र और पृथ्वी को सौरमंडल के आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह सूर्य के सबसे करीब स्थित हैं। इन ग्रहों का निर्माण पत्थरीले पदार्थों से हुआ है। इन ग्रहों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। इन ग्रहों का घनत्व अधिक होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी बुध ही है। बुध को परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। बुध ग्रह का एक दिन हमारे 59 दिन के बराबर होता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह की सतह चट्टानी और पहाड़ी है। सूर्य की ओर वाले हिस्से में अत्यधिक गर्मी और दूसरी तरफ अत्यधिक ठंड होती है। पृथ्वी से आकार में थोड़ा छोटा ग्रह शुक्र है। सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह शुक्र ही है। शुक्र को परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं। शुक्र ग्रह का एक दिन हमारे 243 दिन के बराबर होता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का घना वायुमंडल है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी ही है। पृथ्वी को परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। पृथ्वी ग्रह का एक दिन 24 घंटे का होता है। पृथ्वी ग्रह का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन मौजूद है।
पृथ्वी ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से बना है। पृथ्वी ग्रह पर पानी, मिट्टी, खनिज और अनुकूल वातावरण है। पृथ्वी ग्रह ओजोन परत से सुरक्षित है। सूर्य से चौथ ग्रह है। पृथ्वी से ये रक्तिम दिखाई देती है, यानी कि थोड़ा सा लाल रंग का दिखाई देता है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल ग्रह जिसमें जमीन होती है और गैस जिसमें अधिकतर गैस होती है पृथ्वी की तरह। तो मंगल भी एक टेरेस्ट्रियल सरफेस वाला ग्रह है। इसका वातावरण है वायरल है। इसकी साथ देखने पर चंद्रमा के दर्द और पृथ्वी के ज्वालामुखी योग घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय ब्रोफिली चोटियों की याद दिलाती है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मॉन्स मंगल पर स्थित है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल को रात में आंखों से देखा जा सकता है। मंगल ग्रह को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। वह अपनी दूरी पर 24 घंटे 27 मिनट और 22.1 सेकंड में घूम जाता है। इसका एक दिन हमारी पृथ्वी के 1.36 दिन के बराबर होता है, जो कि लगभग हमारे दिन के बराबरी होता है। सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी दोनों के हिसाब से 686.98 दिन में पूरी करता है, यानी इसका एक वर्ष हमारे 2 वर्ष से भी बड़ा है। अब जानते हैं अगले ग्रह के बारे में, जिसका नाम है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर बृहस्पति। सूर्य से दूरी में 5वां सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जॉइंट है। गैस दानव है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के हजारों में भाग के बराबर है और सौर मंडल में मौजूद है। अन्य 7 ग्रहण के कल द्रव्यमान से 2.5 गुना ज्यादा है। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक घसी ग्रह के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। इन चारों ग्रहण को बाहरी ग्रहण के रूप में जाना जाता है। यह पृथ्वी से 388 गुना अधिक बड़ा है। गैसीय संरचना होने के कारण बृहस्पति की कोई ठोस सतह नहीं है। इसे ग्रहों का गुरु भी कहा जाता है। बृहस्पति को अपने दूरी पर चक्कर लगाने में 9 घंटे और 56 मिनट लगता है, यानी कि यहाँ पर एक दिन और रात मात्र 9 घंटे और 56 मिनट का होता है। और सूर्य के परिक्रमा करने में 4332.89 दिन लगाते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी के लगभग 12 वर्ष के बराबर है। इसके उपग्रह की ज्ञात संख्या अब तक नहीं पता है, जिसमें गनीमीड सबसे बड़ा मून है, इस सौरमंडल का सबसे बड़ा, और इसका रंग पीला है और इसकी जमीन भी ठोस है। शनि बृहस्पति की बाधित शनि ग्रह स्थित है, जो पीले रंग का दिखाई देता है। 3 सुंदर छाले से सौर मंडल का सबसे अलग और इसे सुंदर ग्रह बनाते हैं। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 19 वर्ष 5 महीने का समय लगता है। इसका सूर्य का एक चक्कर है 1,0756 दोनों में पूरा करता है वही। इसका एक दिन है सिर्फ 10 घंटे और 40 मिनट। शनि सूर्य से छठा ग्रह है, जो अपनी परिक्रमा 29.5 पृथ्वी वर्षों में पूरी करता है। इस अद्भुत ग्रह के 83 उपग्रह हैं, जो ग्रहण के दौरान अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से शनि का घनत्व पानी से भी कम है। इसका मतलब है कि यदि आप इसे एक विशाल महासागर में रखें तो यह तैर जाएगा, डूबेगा नहीं। आकार में शनि बृहस्पति से छोटा है, लेकिन फिर भी सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति की तुलना में शनि काफ़ी ठंडा है। शनि अरुण यूरेनस के बाद दूरबीन द्वारा खोजा गया दूसरा ग्रह था। 1781 में विलियम हर्शल ने अपनी नवनिर्मित दूरबीन का उपयोग करके इस अद्भुत ग्रह की खोज की थी। शनि अपने विशाल रिंग्स के लिए जाना जाता है, जो बर्फ और धूल के अरबों कणों से बने होते हैं। ग्रह में कई तूफान हैं, जिनमें से कुछ सदियों तक चल सकते हैं। शनि का चुंबकीय क्षेत्र सौरमंडल में सबसे शक्तिशाली में से एक है। शनि ग्रह अपने आकार, घनत्व, रिंग्स और उपग्रहों सहित अद्भुत विशेषताओं वाला एक फैसिनेटिंग सेलेस्टियल बॉडी है। ये सौरमंडल में रहस्यों और आश्चर्यों से भरा ग्रह है, जो वैज्ञानिकों और खगोल साइंस बिलीवर्स को सदियों से फैसिनेट करता रहा है। अरुण यूरेनस वायुमंडल हाइड्रोजन और मीथेन से युक्त है। रोटेशन पूर्व से पश्चिम की ओर, अपनी धुरी पर अत्यधिक झुका हुआ, लगभग 98 डिग्री। अपनी अक्षीय गति में अद्वितीय, एक लुढ़कते हुए गोले की तरह प्रतीत होता है। सूर्य की परिक्रमा 37,920 पृथ्वी दिवसों में पूरी करता है। 17 घंटे 14 मिनट में अपनी धुरी पर घूमता है। इसके पास 26 ज्ञात मून्स हैं। वरुण, नेपच्यून सौरमंडल में सूर्य से 8वां और अंतिम ग्रह है। व्यास के आधार पर चौथा, द्रव्यमान के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे 1846 में जर्मन खगोलविदों जॉन गले और हेनरिक लॉयबर द्वारा खोजा गया था। सूर्य की परिक्रमा 165 पृथ्वी वर्षों में पूरी करता है। 1 अर्थ ईयर्स इक्वल 166 नेपच्यून ईयर। ये 16.7 घंटे में अपनी धुरी पर घूमता है। 1 नेपच्यून दिवस इक्वल 16.7 पृथ्वी घंटे। हरा रंग बर्फ और मीथेन गैस की प्रचुरता के कारण। 14 ज्ञात उपग्रह, जिनमें ट्राइटन सबसे बड़ा है। तीव्र तूफान, जिनमें ग्रेट डार्क स्पॉट शामिल है, जो दशकों से चल रहा है। सौरमंडल में सबसे तेज हवाएं, जो
2100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति तक पहुंच सकती हैं। कई धुंधले छल्ले जो बर्फ और धूल से बने होते हैं। दोनों बृहस्पति ग्रहों के समान गैस दानव हैं। दोनों में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन युक्त वायुमंडल होते हैं। दोनों में बर्फीले मंडल होते हैं। दोनों में कई उपग्रह होते हैं। अरुण अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसमी बदलाव अधिक चरम होते हैं। वरुण थोड़ा छोटा और ठंडा है। वरुण में अधिक तीव्र तूफान और तेज हवाएं होती हैं। वरुण के छल्ले अधिक धुंधले होते हैं। अरुण और वरुण सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में रहस्यमय और सुंदर ग्रह हैं। वैज्ञानिक अभी भी इन ग्रहों के बारे में अधिक जानने के लिए अध्ययन कर रहे हैं और यह निश्चित रूप से है कि आने वाले वर्षों में और भी आश्चर्यजनक खोजें होंगी। 2006 तक प्लूटो को सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने इसकी परिभाषा को बदलकर इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया। यह कुइपर बेल्ट में स्थित एक बर्फीला पिंड है जो नेपच्यून की कक्षा से परे बर्फ और चट्टानों का एक विशाल क्षेत्र है। प्लूटो को सूर्य की परिक्रमा करने में 248 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। इसका एक दिन 600.94 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है, यानी प्लूटो पर एक बार सूर्योदय देखने में 6 दिन लगते हैं। इसकी धुरी पर 17 डिग्री का झुकाव है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसमी बदलाव अत्यधिक होते हैं। प्लूटो का तापमान 230 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसकी सतह नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्फ से ढकी हुई है। प्लूटो के 5 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें चारोन सबसे बड़ा है। 2015 में नई क्षितिज अंतरिक्ष यान ने प्लूटो के पास से उड़ान भरी, जिससे हमें इस दूरस्थ पिंड की पहली नज़दीकी तस्वीरें मिली। प्लूटो सौरमंडल का एक ऐसा पिंड जिसका दर्जा 2006 में ग्रह से बौना ग्रह में बदल दिया गया था। यह बदलाव विवादों से भरा रहा, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए प्लूटो का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। कुइपर बेल्ट में स्थित यह बर्फीला पिंड ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्लूटो को सूर्य की परिक्रमा करने में 248 पृथ्वी वर्ष लगते हैं, जो इसे सौरमंडल में सबसे लंबी परिक्रमा काल वाला पिंड बनाता है। इसकी धुरी पर 17 डिग्री का झुकाव है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसमी बदलाव अत्यधिक होते हैं। प्लूटो के उत्तरी गोलार्ध में 248 साल का दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 248 साल की रात होती है। अपनी धुरी पर घूमने में इसे 6.4 पृथ्वी दिन लगते हैं, यानी प्लूटो पर एक बार सूर्योदय देखने में 6 दिन लगते हैं। प्लूटो की सतह नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्फ से ढकी हुई है। तापमान 230 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जो इसे सौरमंडल का सबसे ठंडा स्थान बनाता है। प्लूटो का वातावरण अत्यंत पतला है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और मीथेन गैसें शामिल हैं। प्लूटो के 5 ज्ञात चंद्रमा हैं: चारोन, स्टिक्स, निक्स, कैरबरोस और हाइड्रा। इनमें चारोन सबसे बड़ा है, जो प्लूटो के व्यास का लगभग आधा है। चारोन और प्लूटो एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण ताले में बंधे हुए हैं, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा एक दूसरे को एक ही चेहरा दिखाते हैं। 2015 में नई क्षितिज अंतरिक्ष यान ने प्लूटो के पास से उड़ान भरी, जिससे हमें इस दूरस्थ पिंड की पहली नज़दीकी तस्वीरें मिलीं। इन तस्वीरों ने प्लूटो की सतह पर जटिल भूभाग, नए चंद्रमाओं और एक अजीबोगरीब हृदय के आकार का नाइट्रोजन बर्फ का मैदान दिखाया। नई क्षितिज मिशन ने प्लूटो के वायुमंडल, चंद्रमाओं और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। प्लूटो वैज्ञानिकों के लिए सौरमंडल के शुरुआती दिनों और ग्रहों के निर्माण के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इसकी बर्फीली सतह में अरबों साल पुराने अवशेष हो सकते हैं, जो हमें सौरमंडल के इतिहास और इसकी उत्पत्ति के बारे में बता सकते हैं। प्लूटो का अध्ययन हमें ब्रह्मांड में अन्य बर्फीले पिंडों और संभावित रूप से जीवन के अस्तित्व के बारे में भी जानकारी दे सकता है। भले ही प्लूटो को ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है, ये सौरमंडल का एक अद्वितीय और आकर्षक सदस्य बना हुआ है। ये वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति और रहस्यों को समझने में मदद करता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पूछा था, आपको क्या लगता है किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है और किस ग्रह पर सबसे लंबा साल होता है? अपने उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखें। अगली बार के लिए नमस्ते। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।